सो व्हाट इज़ द पीपल, गुड मॉर्निंग। उनको रिज्यूमे नहीं दिया था मैंने और मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है कि अभी मैं चला जाऊँगा। बट देखो पिछली बार तो डिसअपॉइंट हुआ था मैं, बट मुझे आगे से सीवी देना चाहिए था कि बट अच्छी चीज़ ये हुई कि वी आर फाइनली एट स्टाइनबर्ग हालनबर्ग। पता है क्या ना, मेरे को फील जैसे आ रही है कि तुमको मैंने सब कुछ दिखा रखा है, बट अगर मेरे पास वीडियो नहीं हुई ना वो वाली, तो तुम्हें मैं अच्छे से भी ऐसे ही दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ से रास्ता होगा, यहाँ से आरडी आएगा और यहाँ से मैं उतरा हूँ। ये ऐसा स्टेशन है, देख लो एक बार। सो यहाँ से मेरे को स्ट्रेट जाना है। आज एक डिसअपॉइंटेड चीज़ हुई है मेरे साथ, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा लगा, बहुत ज़्यादा अजीब सा। लिटरली मैं तुम्हें बता नहीं सकता, ऑन कैमरा मैं बता नहीं सकता हूँ, वरना मैं बता देता। वो थोड़ी पर्सनल चीज़ है, मतलब थोड़ी ही पर्सनल है, ज़्यादा पर्सनल नहीं, बट पर्सनल तो है ही। कभी मैं फ्यूचर में जब मेरे को मौका मिलेगा ना बोलने का, जब इतनी पावर आ जाएगी बोलने की कि हाँ मैं बोल सकता हूँ हक से, और जब होगा ऐसा ऐसा काम मैं कर दूँगा जिसमें मैं बोल पाऊँ, तब आई विल जस्ट टेल यू गाइस कि क्या था वो। देखो सामने आल्टी है, देखो पूरा आल्टी। अपने स्मॉल कार्टन में आल्टी नहीं है, मेरे को दिखा नहीं। अब वो कॉफलैंड रेवे इधर इनके पास हो तो पता नहीं, बट आल्टी भी ज़्यादा महंगा है या सस्ता कुछ ही नहीं है, महंगा ही है भाई, लिडल के बराबर ही है आल्टी भी। सो देखो दूर से दिख रही होगी तुम्हें NWS नाम की, वहाँ पर मुझे जाना है। देखो पिछली बार तो डिसअपॉइंट हुआ था मैं, क्योंकि उन लोगों ने मेरे को साफ मना कर दिया था। बट एक चीज़ मेरे से गलती ये हुई थी कि मैंने उन्हें CV नहीं दिया, उन्होंने मांगा भी नहीं, क्योंकि वो लोग क्यों मांगेंगे। बट मुझे आगे से CV देना चाहिए था कि अगर कभी भी ओपनिंग्स होती है तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि CV में डिटेल्स होती है कांटेक्ट करने की, ईमेल होता है, नंबर होता है। बट मैंने उनको CV नहीं दिया क्योंकि मेरे दिमाग से ही निकल गया। बट आज अपन CV दे के आते हैं डायरेक्टली, बोलेंगे कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो, बट मैं CV तो दे के आऊँ, तो CV देकर आता है अपन आज। काम हो रहा है भयंकर, यही बिल्डिंग है, मेड इन जर्मनी, बट काम उधर हो रहा है। तो गाइस मैं जाकर सबमिट करके आ गया हूँ CV। बट अच्छी चीज़ ये हुई कि उन्होंने मेरा CV एक्सेप्ट कर लिया है। मतलब लाइक उन्होंने मुझे बोला कि लाइक इन 2 वीक्स आई विल बी कॉन्टेक्टिंग यू, क्योंकि 2 हफ्तों में शायद से कोई ओपनिंग हो सकती है काम की। सो ही जस्ट टोल्ड मी कि उन्होंने पहले मेरा CV देखा तो स्मॉल कार्टन लिखा था उसमें, जैसे मैंने एड्रेस बताया था उसमें लिखा होता है एड्रेस। तो मैं एक चीज़ तुम्हें कहना ये चाहूँगा कि तुम अगर आ रहे हो जर्मनी, तो तुम सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट आउट करा के आओगे, जैसे मुझे पता है। बट उसमें ये चीज़ करना कि CV को तुम 2 फॉर्मेट्स में लेके आना, एक तो इंग्लिश और एक जर्मन में। और जर्मन में ज़्यादा फ़ोटो कॉपीज़ लेकर आना। मेरे को यहाँ फ़ोटो कॉपी करानी पड़ी थी, मेरे को 10-20 सेंट्स लगे, है ना। तुम अगर बिब्लियोथेक से कराओगे तो मतलब लाइब्रेरी से करा लोगे तो तुमको सस्ते में पड़ जाएगा। वैसे तो कहीं और होती नहीं है, लाइब्रेरी में होती है ना फ़ोटो कॉपी। बट मैं यही कहूँगा कि इंडिया से करा के ज़्यादा सस्ता पड़ेगा तुम्हें फ़ोटो कॉपी कराना, और जर्मन लैंग्वेज में ज़्यादा कराना, जिससे क्योंकि ये लोग ज़्यादा जर्मन लैंग्वेज को ना प्रायोरिटी भी देते हैं, और इनको जर्मन लैंग्वेज में लिखा होता है तो ईजी रहता है इनके लिए रीड करना। तो वो लोग ऐसा नहीं करते, अच्छा चल ठीक है, ऐसे नहीं करते, ये लोग पढ़ लेते हैं ढंग से CV को। और तुम अगर अप्लाई करो किसी भी जॉब के लिए, किसी भी चीज़ों के लिए, तो CV हाथ में लेके जाना। उन्होंने पहले CV देना, उनको पहले CV देना, ऐसा हाथ में हैंड ओवर करना CV, फिर बोलना कि मुझे जॉब चाहिए। तो बोला क्या करेंगे, जॉब होगी तो बता देंगे, कोई और सा दूसरा प्रोसेस होगा तो वो बता देंगे, ऑनलाइन प्रोसेस होगा तो। और तुम्हारा तीसरी अगर ये होगा कि ओपनिंग्स अभी नहीं होगी, तुम्हारा CV ले लेंगे, फिर बोलेंगे तुम कांटेक्ट कर सकते हो मुझे, या फिर हम तुमको कांटेक्ट कर लेंगे जब जॉब्स अवेलेबल होगी। तो ये चीज़ दिमाग में रखना भाई, मेरे को किसने नहीं बताया, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। बट तो चलो चलते हैं अपन आल्टी। ये रास्ता मुझे याद है, मतलब यहाँ से रास्ता याद नहीं है, बट ये जगह मुझे याद है क्योंकि अभी मैं आया था जब, तो उस टाइम तो बिल्कुल ही मना कर दिया था उन लोगों ने। बट हाँ, आज कहीं ना कहीं पॉजिटिव मेरे को रिस्पॉन्स मिला। बट मैं तुम्हें जो बोल रहा था ना कि मेरे को आज जो लगा, पता है क्या हो रहा है ना अभी, मैं तुम्हें एक कड़वा सच बताता हूँ ज़िंदगी का भी, और इस जर्मनी का भी नहीं, मतलब
ज़िंदगी का ही है एक सर कड़वा सच, वो ये है कि इंसान तुम्हारी मतलब लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट और तुम्हें वर्थ इट तब तक नहीं मानते जब तक तुम उनको कुछ दिखा नहीं देते करके। उनको दिखाने के लिए तुम नहीं करते हो, मैं भी जानता हूँ ये चीज़, मैं भी नहीं करता हूँ उन्हें दिखाने के लिए। तुम अपने लिए करते हो, अपनी फैमिली के लिए करते हो, बट जब तक उन्हें कुछ नहीं दिखता ना कि तुम्हारे अंदर क्या है, तब तक वो लोग तुमको भाव भी नहीं देते भाई, भाव भी। और ऐसा ही फील अभी मैं 2-4 दिन से कर रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं से क्या क्या सुनने को मिल रहा है, सुनने को नहीं मेरी आंखों के सामने देख रहा हूँ मैं, चीज़ें हो रही है। अभी एक दोस्त था जो ऐसे मुंह झुका के चला गया मेरे सामने से, और जबकि वो मुझे जानता था, मैं उसको जानता था, बट उसकी जॉब लग गई आई थिंक सो। तो इसलिए उसने सोचा कि क्या यार ये जॉब के लिए पूछेगा क्या होगा। मैंने जॉब के लिए मैं लिटरली किससे पूछता ही नहीं हूँ, सच में मैं किसी से नहीं पूछता जॉब के रिलेटेड कि यार आप क्या काम कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। मैं ये देखता हूँ कि अपन को मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपन ट्राई कर सकते हैं आगे से। बट वो चीज़ हुई ना तो मुझे बहुत ऐसा लगा कि भाई साले इज़्ज़त नहीं है रे यार, अभी इज़्ज़त का भयंकर भूखा हूँ मैं, इज़्ज़त तो चाहिए मुझे, और इज़्ज़त कमाने के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। और मेरे को लगता है कि हाँ कभी ना कभी तो मैं सक्सेसफुल होऊंगा। अभी ऐसे चलते चलते बहुत दूर आ गया, आल्टी चलते हैं। ओए देखो ड्रोन उड़ रहा, कहाँ गया, वो रहा, तुम्हें दिखेगा नहीं रे यार, बहुत छोटा ड्रोन है ना, मैं ड्रोन उड़ाऊंगा जब बहुत बड़ा होगा। मेरे पास अभी करीबन पौन घंटा है, मतलब अभी 11:40 हो रहे हैं और 12:30 की ट्रेन है। तो मैं यही बोल रहा था तुम्हें कि 1 घंटा ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि मेरा काम 5 मिनट में हो जाएगा। इसलिए मैं थोड़ा सोच रहा था आने से पहले, बट अपना चलो ठीक है, अपन ने CV वो दे दिया है, उन्हें एक कार्ड भी मिल गया है। तो उन्होंने मुझे बोला कि यहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर लेना, तो मैं घर जाकर उन्हें उनके मेल पे भी है ना CV ट्रांसफ़र कर दूँगा, मतलब मेल कर दूँगा। और अब यार आल्टी जाकर आधा घंटा तो मेरे को समझ नहीं आ रहा घूमूँ कहाँ, यहाँ सोचूँ घूमूँ, बट क्या है ना, ये धूप जलाने वाली है, ऐसी नहीं है धूप की मेरे को मज़ा आ रहा है, धूप में जला देती है धूप। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या करूँ मैं, अब मेरे को आल्टी ही घूमना पड़ेगा आधा घंटा पौन घंटा जितना भी है, क्योंकि 11:40 हो रहे हैं, अभी वहीं जाऊँगा। आल्टी तो मैं थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ, कंपेयर कर लेता हूँ चीज़ें कि कितने सस्ती क्या है, अगर सस्ती होगी तो मैं बैग में ले लूँगा, और क्या। चलो, इतना बड़ा पोपट हुआ है ना अभी मेरा, इतना बड़ा पोपट हुआ है, हुआ ये कि मैंने अभी आल्टी से लिया था सामान, और ये रहा बिल इसका, ये रहा आल्टी। तो आल्टी से बिल लिया था, बिल क्या लिया था मतलब चीज़ पी के बताता हूँ तुम्हें 2 मिनट, तो ऊपर जाना था मुझे। अब हुआ ये कि आल्टी में मैंने लिया एक तो चावल और एक लिया बनाना 1 किलो, क्योंकि बस मेरे को लग रहा है कि चावल थोड़े सस्ते थे यहाँ पर, इसलिए। और मैंने ज़्यादा ट्रैवल किया इधर उधर, तो मेरे को ना दिखा नहीं कोई चीज़ जो सस्ती हो लिडल में, और वही सेम चीज़ आल्टी में सस्ती हो और उससे ज़्यादा सस्ती हो। तो इसलिए मैंने तो क्या करा, इसलिए मैंने चीज़ जो सस्ती थी ना लिडल से वो मैंने ली। तो बनाना था उसमें से एक था ना 1 किलो, अब 1.19 के बनाना थे, मैंने देखा, मैंने लिया तो वो 1.29 के ही पड़े मुझे भाई, 1.29 के ही पड़े। तो मेरे को समझ आ गया सिस्टम क्या था। सिस्टम पता है क्या था, लिडल में तुम जाते हो ना, तो लिडल के अंदर लिडल प्लस वाली प्राइस होती है एक, कि अगर तुमको स्कैन करोगे ना बारकोड वो वाला, तुम्हारी चीज़ थोड़ी सस्ती हो जाएगी। और वही चीज़ ना आल्टी में भी था, बट आल्टी में इंटरनेट नहीं था, मेन चीज़ ये थी, और मेरे पास इंटरनेट है नहीं, अभी तक भी सिम नहीं आई मेरी, ये देख लो तुम, कल भी मैंने तुमको बताया था, अभी तक भी सिम नहीं आई है, मेरे पास इंटरनेट था नहीं। और यही हुआ कि ना मेरे वही प्राइस लगे, वही पैसा लगा जो लिडल में लगता, बट कोई बात नहीं। अभी अपन आ चुके हैं वहाँ पर जहाँ अपन को आना था, ये है ट्रेन स्टेशन। टाइम होने वाला है, मतलब 12:15 पार हो चुका है, तो ट्रेन आने वाली है। तो मैं ये मान लो तुम कि मैं जब बैठा था ना उधर, मतलब मैं जब देख रहा था आल्टी में चीज़ें, तब भी मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि यार लेट ना हो जाए अपन, बट अपन लेट तो हुए नहीं है, क्योंकि मैंने तुमको यही बताया था भाई कि फ्री में हो जाऊंगा 10-15 मिनट में मैक्स टू मैक्स, बट है ना साला फिर 1 घंटा ऐसे वेस्ट होगा। कोई नहीं, अभी 12:30 बजने वाले, 12:30 में अपन 12:40 तक पहुंच जाएंगे वहाँ तक यूनिवर्सिटी। क्लास अटेंड करने की इच्छा नहीं होती यार।
सच में नहीं होती। जितनी बार मैं यहाँ पर आता हूँ ना, मैं तारीफ़ करता हूँ कि ये वाला जो है ना, मतलब जर्मनी देखो, मैं तुमको बताऊँ, जर्मनी सुंदर है। सुंदर इसलिए है क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है यहाँ पर। और तुम मेरे पीछे देख ही सकते हो, मैं तुमको दिखाऊँ ना अच्छे से, तो ये देखो पूरा ग्रीन। अभी तो ये ग्रीन था, है ना, अभी 10 दिन पहले ग्रीन था, बट अब थोड़ा रेड हो चुका है क्योंकि विंटर आ गई धीरे धीरे करके, इसलिए ये रेड हो जाएगा। विंटर नहीं, शायद से मतलब अभी थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है वेदर कहीं ना कहीं, इसलिए रेड हो रहे हैं। बट ये पहले पूरा का पूरा ग्रीन था। बट ये है कि भाई बोर नहीं होते तुम, ये मान लो, क्योंकि तुम्हें अच्छा लगता ही है ग्रीनरी। कभी तुम बोर नहीं होगे उससे। कहीं ना कहीं तुम बोर ऐसे हो जाओगे कि तुम एक ही जगह बैठे हुए हो, बट अगर तुम चलते जाओगे ना, कहीं भी इधर उधर चल जाओगे, जैसे मैं अभी स्टाइनबर्ग आ गया। अब मैं जैसे सोच रहा हूँ कि मेरे पास जैसे सेम आएगी ना, और मैं सारे व्लॉग्स, मैं धीरे धीरे ट्राई कर रहा हूँ व्लॉग सारे डल जाए, है ना, जिससे मैं कंटिन्यू हर दिन के व्लॉग डालूँगा ना, तो मेरा एक रूटीन बन जाएगा और मेरे को मेरे कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी आ जाएगी व्लॉग डालने में भी। बट ऐसा नहीं हो रहा है अभी, बट कोई बात नहीं, अपन ट्राई तो कर ही रहे हैं। सेकंड चीज़ मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे सेम आएगी ना, मैं ऐसे ऐसे जगह घूमूंगा ना भाई, मतलब कहीं भी निकल जाऊँगा, मैं डर नहीं रहेगा ना, क्योंकि इंटरनेट है, आराम से मैं ना नेविगेशन फॉलो करते मैं पहुंच जाऊंगा इजीली। अभी डर ये रहता है कि मैं कहीं भी निकल जाऊंगा ना, तो रास्ता पता नहीं है भाई, खो गया तो मैं, ऐसा नहीं होगा मैं खो ही जाऊंगा पूरा, क्योंकि पहले जर्मन नहीं आती है। बट दूसरी ये चीज़ है कि मैं खो नहीं जाऊँगा, बट ऐसा हो जाएगा कि एक ट्रेन मिस हो जाएगी, या फिर ट्रेन का पता नहीं कि अगली ट्रेन कब है। और यहाँ पर है ना, बात भी नहीं कर सकते अपन इंग्लिश में, तो ये वाली चीज़ दिक्कत करती है। ट्रेन आना तो ट्रेन का वेट करते हैं, चलते हैं फिर घर पे। सो भाई इतना काम हो चुका है, एंड आई जस्ट गॉट टू नो कि यहाँ पे जॉब फेयर लग रहा है भाई, जॉब फेयर या करियर फेयर जो भी है, तो वो लग रहा है यहाँ पर, इसलिए इतना सारा काम हो रहा है भयंकर। मेरी एक दोस्त है मैग्डेबर्ग में, तो वो भी गई थी जो बर्लिन में लगा था, बट यहाँ पे लग रहा है आज खतरनाक। क्या काम लग रहा है भाई, क्रेजी काम। एक थंबनेल तो ले ही सकता है यहाँ पर, सब लोग शूट कर रहे होंगे, मतलब अब सब लोग देख रहे होंगे, बट हाँ काम चल रहा है। सो कोई नहीं, चलो अपन उतर तो चुका है। अब मेरी जर्मन की क्लास थी, बट वो 12 बजे से थी, अभी 12:40 से ऊपर हो चुके हैं। तो मैं क्या करूँगा जाकर क्लास में, फिर एक बस, हाँ ठीक है, एक और क्लास है। बट आज अपन यार, मैं ना सही बता रहा हूँ, इस हफ्ते में एक भी क्लास में नहीं गया हूँ। ट्राई करता हूँ कि हर दिन क्लास में जाऊँ, हर दिन मैं उठ ही नहीं पाता हूँ सच में। आज मैं उठा था, मतलब मान लो तुम, आज मैं उठा था 10 बजे जाने के लिए। कहाँ पर? क्योंकि मुझे जाना था बैडमिंटन खेलने, इसलिए मैं उठ गया आज जल्दी। गिरते पढ़ते कैसे ना कैसे पहुंच चुके हैं अपन अपने मंजिल पर, घर पर। ये जो है ना, ये इतना ढलान है ना, इसको चढ़ने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती तो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं होती है, बट थकान बहुत ज़्यादा होती है। ये देखो यहाँ से भी ऊपर है, तो यहाँ से वालपल्लो आता है। जिनका वालपल्लो होगा ना घर, उनकी तो टाइट फेस होती है भाई हमेशा, क्योंकि इससे भी बहुत, इससे डबल चढ़ाई है ऊपर। ये पूरा माउंटेन काट के बने होते रास्ते, तुम्हें पता ही है, तो इससे यहाँ पे चढ़ाई होती है। यहाँ पे रॉकेट बहुत ज़्यादा जाते हैं भाई, हर दिन मतलब बहुत सारे रॉकेट जाते हैं, बहुत सारे, हद से ज़्यादा। अब अपन चेक करते हैं कि कुछ पार्सल आया कि नहीं आया, क्योंकि DHL की गाड़ी तो थी उधर, कुछ आएगा। नसीब ख़राब है ना मेरा भयंकर वाला। ये खुला है, ये भी बंद है, इसको खोलना पड़ेगा। क्या हो रहा है यार, ये गाड़ी आ क्यों नहीं थी इधर? DHL की गाड़ी आएगी सही यहाँ पर वैसे। मैंने DHL को दूर से देखा था, बट यहाँ अभी तक आई नहीं है। देखते हैं यहाँ तक आती है, तो यहाँ आएगी तो भगवान करे आज से बाजे मेरी, तो मज़ा आ जाए। And suddenly you realize that everything you'd ever told yourself